करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज बताने वाली हूँ क्लास 10 की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आज मैं चर्चा करने वाली हूँ कार्बनिक यौगिक के सूत्र के बारे में। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं, यदि आप लोगों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, तो आप लोग बस मेरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं विस्तार रूप से आप लोग को बताऊंगी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कार्बनिक यौगिक के सूत्र। तो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक सूत्र कितने प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कार्बनिक यौगिक के रासायनिक सूत्रों को 5 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला होता है आणविक सूत्र, संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, युक्ति सूत्र और त्रिविम सूत्र। कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है? 5 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आणविक सूत्र। आणविक सूत्र क्या होता है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो आणविक सूत्र जो होता है, किसी कार्बनिक यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु की संख्या को दर्शाने वाले सूत्रों को आणविक सूत्र कहते हैं। जैसे कि मेथेन क्या हो गया? CH4 हो गया। ठीक, इसको चारों तरफ से कार्बन 1 है इसमें और हाइड्रोजन कितना है? 4 है। ये क्या हो गया? आणविक सूत्र हो गया। यदि इसका संरचना सूत्र पूछा जाए, अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है? संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र क्या होता है? इसी मेथेन को यदि इसको संरचना में चेंज कर दे, तो यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 4। सिंगल बॉन्ड लगा के चारों तरफ से हाइड्रोजन को लगा देंगे, तो ये कहलाएगा संरचना सूत्र कहलाएगा। ये कहलाएगा आपका आणविक सूत्र। यदि इसको हम इस रूप में इसको लिख देंगे, इसका संरचना बना देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? संरचना सूत्र कहलाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा कि संरचना सूत्र किस प्रकार से होता है, आणविक सूत्र किसे कहते हैं, किस प्रकार का होता है। ठीक, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। इसी को मेथेन को हम इलेक्ट्रॉनिक के सूत्र के रूप में कैसे देखते हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र जो होता है, हमारे पास मेथेन है। ठीक, मेथेन है तो क्या करें? मेथेन क्या होता है? CH4 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? एक कार्बन है, एक कार्बन लगा देंगे। हाइड्रोजन 4 गो है, तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन चारों तरफ से 4 गो लगा देंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र में क्या हो जाएगा आपका? अब देखिए कार्बन 1 है, यानी कि कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये चैप्टर क्या बोलता है कि कार्बन को हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को पुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे दोनों साइड, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, जिससे कि इसका भी हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन पूछ जाएगा, ये एक हाइड्रोजन का, और कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन पूछ जाएगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी पूछ जाएगा और हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन पूछ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको हम क्या कर देंगे? इसको घेरा लगा देंगे। ये कार्बन कितना हो गया? ये पूर्ण हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन को भी कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको क्या करेंगे? इसको अपने घर में इसको घेर देंगे। ये भी ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन 2 ले लेगा और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये क्या कहलाएगा? इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहते हैं। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे? युक्ति सूत्र। युक्ति सूत्र क्या होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो युक्ति सूत्र जो होता है वो होता है, देखिए युक्ति सूत्र में संरचना सूत्र के संक्षिप्त रूप को युक्ति सूत्र कहते हैं। सब संक्षिप्त रूप में अब क्या करेंगे? जैसे हो गया एथेनॉल। एथेनॉल क्या हो जाएगा? एथेनॉल जो आपका हो जाएगा C2OH, C2H5। एथेनॉल का जो आपका हो जाएगा C2H5OH, ये हो गया आपका। ठीक, अब ये आपका हो गया था। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है? कार्बन कितना है? तो कार्बन 2 है, 2 कार्बन लगा देंगे, 1 2। ठीक, अब करना क्या है? करना यही है कि हाइड्रोजन कितना है? 5 है, तो 5 हाइड्रोजन लगा देंगे, पूरा देंगे, 3 पूरा, 4 पूरा और 1 5 पूरा। अब क्या बचा? OH।
OH बचा तो यहाँ पे OH लगा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, एथेनॉल कहलाएगा। यानी कि युक्ति सूत्र में जो होता है इसे क्या कहते हैं, युक्ति सूत्र कहेंगे। जहाँ पे Br दिखेगा, OH दिखेगा, तो ये सब क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, युक्ति सूत्र कहलाएगा। अब त्रिविम सूत्र क्या होता है, चलिए उसको भी देखते हैं। तो त्रिविम सूत्र जो होता है, त्रिविम सूत्र जैसे कि हो गया आपका कि संरचना सूत्र को जब आकृति में दर्शाया जाता है, संरचना सूत्र को आकृति में दर्शाते हैं, आकृति में जब दर्शाया जाता है तब उसे त्रिविम सूत्र कहते हैं। जैसे मैथेन हो गया, मैथेन क्या होता है, CH4 हो गया, यहाँ पे हो गया। अब इसका क्या करना है, इसको बोल रहा है कि त्रिविम सूत्र, त्रिविम सूत्र में कैसे, अब हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, ठीक, तो इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे और इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये क्या करेंगे, इसको हम कार्बन को घेरा लगा देंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को घेरा लगा देंगे, हाइड्रोजन को घेरा लगा देंगे, हाइड्रोजन घेरा लगा देंगे, हाइड्रोजन को घेरा लगा देंगे, और ये क्या कहलाएगा, आपका त्रिविम सूत्र कहलाएगा। ये आपका कहलाएगा आणविक सूत्र, ये संरचना सूत्र, ये इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, ये युक्ति सूत्र और ये त्रिविम सूत्र। इस प्रकार के जहां भी देखा जाए कि ये कौन सा क्या चीज में आता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक में आता है, ये क्या चीज में आता है, तो ये युक्ति में आता है, ये क्या में आता है, तो त्रिविम सूत्र में आता है, ये क्या में आता है, संरचना में आता है, ये क्या में आता है, मेथेन में आता है। बस आप लोग को इतना ही इसमें याद रखना है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।